बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को राबी का सलाम। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि हम लोग साइन बोर्ड और सिग्नल्स की तैयारी कर रहे हैं ड्राइविंग टेस्ट के लिए, तो आज का जो साइन बोर्ड सिग्नल है वो आप खुद ही देखें, आपको कौन आज अच्छी तरह ब्रीफिंग देगा और कैसे समझाएगा, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर शहजादा आप? अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का शुक्र। सर शहजादा, आज आप हमें बताएंगे कि ड्राइविंग टेस्ट के दौरान ओवरटेकिंग के बारे में कोई सवाल किया जाता है, और अगर किया जाता है तो ओवरटेकिंग के बारे में आप हमें पूरी डिटेल में आप बताएंगे कि ओवरटेकिंग क्या होती है और कौन कौन सी जगहों पे ये मना होती है। आज आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि ओवरटेकिंग कौन कौन सी जगहों पे नहीं की जाती। जी, ओवरटेक के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। ड्राइविंग टेस्ट का आपने पूछा है, वो ऑफिसर्स हैं, जब आपने जाना है उधर तो आपको कंप्लीट ड्राइविंग और साइन बोर्ड आने चाहिए। वो कुछ भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, गाड़ी आपने के पार्ट्स के उनका बारे में। जवाब देना है अगर आपने टेस्ट को पास करना है। जी सही। सेकंड, ओवरटेक पे आते हैं कि ओवरटेकिंग क्या होती है, कैसे की जाती है और किन जगह पे ओवरटेक करना ममनू है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओवरटेकिंग के हवाले से बताता चलूँ। एक कॉमन चीज़ जो कि लोगों के इतना जहन में नहीं होती कि हम रोड पे बिल्कुल स्ट्रेट जब जा रहे होते हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर होता है। रोड पे जब एक्सीडेंट होता है अमूमन, जब हम लेफ्ट राइट होते हैं, जब हम ओवरटेक करते हैं, जब हम मोड़ काटते हैं, तो चीज़ें 100% ड्राइवर के माइंड में क्लियर नहीं होती। तो इसके दौरान जो है वो एक्सीडेंट का खतरा होता है, खुदा ना खास्ता कोई नुकसान का खतरा होता है। तो अगर हम इन चीज़ों को पहले से कैलकुलेट कर लें, इन चीज़ों का तरीकाकार हमें पता हो, तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं, कन्फ्यूजन से बच सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखेंगे कि ओवरटेकिंग होती कैसे है। सही। ओवरटेकिंग के हवाले से जब आपने ओवरटेक करना है तो सबसे पहले जो है आपने ओवरटेक करना है तो आपने राइट साइड का इंडिकेटर देना है। सही। 5 to 6 टाइम वो इंडिकेटर उसी लेन में ब्लिंक करे सही। जिसमें आपने ओवरटेक स्टार्ट की है। उसके बाद आपने 45 के एंगल पे अपनी लेन को चेंज करना है। सही। ठीक है, लेन को चेंज करने के बाद आपकी स्पीड अगली गाड़ी से 10 से 15 किलोमीटर ज़्यादा होनी चाहिए। सही। जब आप उसको प्रॉपर क्रॉस कर लें, जब आप उसको पिछली गाड़ी को लेफ्ट मिरर के बिल्कुल सेंटर में देखें, तो फिर आपने लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देना है। सही। फिर वही 5 to 7 टाइम वो इंडिकेटर ब्लिंक करेगा और फिर आपने लेफ्ट साइड पे अपनी प्रॉपर लेन में आ जाना है। सही। तो ये है ओवरटेक। तो इसमें एक अहम चीज जो आती है कि हमारा दूसरी गाड़ी से डिस्टेंस कितना होना चाहिए। कीप इन माइंड कि हमारा दूसरी गाड़ी से डिस्टेंस की जो सबसे ये चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, खुदा ना खासा अगर गाड़ी आपको पीछे से हिट करती है या आप किसी को पीछे से अल्लाह ना करे हिट करते हैं, तो कसूर हमेशा पिछली गाड़ी का होता है, क्योंकि सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करना हमेशा पिछली गाड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि अगली की। वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि इसमें डिफरेंट फार्मूले हैं। फर्स्ट जो मैं इजी है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप देखें कि आपको अगली गाड़ी के टायर और बम्पर जो है वो अलग अलग नजर आने चाहिए। सही। आपको अगली गाड़ी के नीचे जो जमीन है, जो रोड है, वो नजर आना चाहिए। सही। ठीक है, हाईवेज पे जो सेफ डिस्टेंस है वो आपकी गाड़ी की स्पीड मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अगर आप 60 की स्पीड से जा रहे हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 180 आ गया। 180 को डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये 90, यानी कि अगर आपने 60 की स्पीड से जाना है तो अगली गाड़ी से 90 फुट का फासला होगा। सही। ठीक है, ये है सेफ डिस्टेंस। तो इसके हवाले से और भी चंद एक बातें हैं जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। बात ओवरटेकिंग की हो रही थी, तो आपने इस तरह से ओवरटेक करना है। प्रॉपर आपने डिस्टेंस रखना है, गाड़ी की स्पीड को मेंटेन रखना है, अपनी लेफ्ट राइट साइड का इंडिकेटर देना है, फिर गाड़ी को क्रॉस करना है, फिर आपने देखना है कि आपकी लेफ्ट मिरर में वो गाड़ी नजर आ रही है सेंटर में, फिर आपने लेफ्ट साइड पे जाना है। तो किन जगहों पे ओवरटेकिंग आपने नहीं करनी। रोड पे मुख्तलिफ किस्म की लाइंस होती हैं जिन्हें हम रोड की जुबान कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे मसलसल लेन होगी, मसलसल लाइन होगी, वहाँ पे आपने ओवरटेक नहीं करना। सही। सेकंड, कोई पुल है, ब्रिज है, उसके ऊपर आपने ओवरटेक नहीं करनी। कोई मोड़ है उसके ऊपर आपने ओवरटेक नहीं करनी। पहाड़ी इलाके हैं वहां पे आपने ओवरटेक नहीं करनी। जहां जहां पे नो ओवरटेक का बोर्ड लगा हुआ है, कुछ इलाकों में वैसे ओवरटेक ममनू होती है हर किस्म की गाड़ियों के लिए, कुछ की ओवर लोडेड गाड़ियां जितनी भी होती हैं उनकी ओवरटेक ममनू होती है। तो ये सारी चीज़ों और साइन बोर्ड्स का आपने ख्याल रखना है, वहां पे आपने ओवरटेक
नहीं करना। और इंटरसेक्शंस जो होते हैं वहाँ पे भी, चौराहे जो होते हैं वहाँ पे भी मेरा ख्याल है ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। जी, और हर राउंड अबाउट्स भी। जी राउंड अबाउट और चौराहे के तकरीबन 100 मीटर के पहले 100 मीटर पहले से मुसलसल लाइन स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे आप ओवरटेक या लेन को तब्दील नहीं कर सकते। जी। थैंक यू सर शहजाद, आपने बहुत अच्छी डिटेल्स बताई कि ओवरटेकिंग क्या होती है, ओवरटेकिंग को किस तरह करने के लिए कौन कौन सी प्रिकॉशंस जो हैं उनको फॉलो करना चाहिए, और सबसे अहम बात ओवरटेकिंग किन किन जगहों पर नहीं की जाती जो कि अमूमन लोगों को इस बारे में पता नहीं होता। और अब उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद व्यूवर्स जो हैं उनको पता चल जाएगा कि ओवरटेकिंग कौन कौन सी जगहों पर नहीं की जा सकती। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर शहजाद, अल्लाह हाफिज़। जी थैंक यू।